जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रेदर एक प्रोजेक्ट है और एक मिशन है, बट उन दोनों के आगे एक ही नाम है, मौसम। प्रोजेक्ट मौसम जो कि यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा, एंड एक है जो रिसेंटली अभी सितंबर में हम देखते हैं, मिशन मौसम। आप सबने ज्योग्राफी में इंडियन मॉनसून पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि मॉनसून जो कि वर्ड है एक अरेबिक वर्ड मौसिम से आया है। मौसिम मींस द रिवर्सल ऑफ विंड्स, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू एनडीए, सीडीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, एफकैट, इनसे पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत प्रोजेक्ट है। वहीं पर अगर हम बात कर ले मिशन मौसम, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत है। ठीक है, दोनों को डिस्कस करेंगे हम एक एक करके कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोजेक्ट मौसम, सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता हो, बिकॉज इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन यूपीएससी पूछने की कोशिश करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक ये प्रोजेक्ट है जिसको इंप्लीमेंट कर रहा है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, न्यू दिल्ली, जो कि इसकी नोडल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगी। उसके साथ ही यहाँ पर सपोर्ट के लिए एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एंड एसोसिएट बॉडी के तौर पे नेशनल म्यूजियम यहाँ पर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सबसे पहले पता हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो प्रोजेक्ट है दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट मौसम। अब मॉनसून विंड्स होंगी, ठीक है, उनके पैटर्न, उन सबको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली फोकस कर रहा है मॉनसून पैटर्न्स पे, उसके कल्चर रूट्स पे और उसके मैरीटाइम लैंडस्केप्स पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मॉनसून पैटर्न, कल्चर रूट्स और मैरीटाइम लैंडस्केप पे। एंड ये बेसिकली लिंक कर रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन लिटोरल्स को एंड बाकी सबको, जो कोस्टल सेंटर्स को अपने हिंटरलैंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट मौसम के चार मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक है, तो मिशन मौसम आपको याद रहे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत है, प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत है। लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्ट मौसम बेसिकली क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया कि जो मॉनसून विंड्स हैं उनकी नॉलेज और मैनिपुलेशन को यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरीके से मॉनसून विंड की नॉलेज और मैनिपुलेशन यहाँ पे इंडियन ओशन के अक्रॉस में इंटरेक्शंस को शेप कर रही हैं। प्रोजेक्ट मौसम बेसिकली उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड किस तरीके से जो शेयर्ड नॉलेज है, सिस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जो आइडियाज हैं, वो यहाँ पे स्प्रेड हैं अलोंग द मैरीटाइम रूट्स। ये बेसिकली प्रोजेक्ट मौसम यहाँ पर एम कर रहा है। ठीक है, अगेन, how the knowledge and the manipulation of monsoon winds has shaped the interaction across the Indian Ocean। ये बेसिकली प्रोजेक्ट मौसम का यहाँ पर एम है अंडरस्टैंड करना। नाउ अगर हम इंडेवर्स की बात कर लें तो दो लेवल पे हैं। अगर मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं तो ये रिकनेक्ट कर रहा है और री एस्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन वर्ल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर 1 2 2 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में आता है, तो जो इंडियन ओशन वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उन सब के बीच में यहाँ पर कम्युनिकेशन को रिकनेक्ट और री एस्टैब्लिश कर रहा है मैक्रो लेवल पर। ठीक है, जिससे हम देखते हैं वहाँ की कल्चरल वैल्यूज, कंसर्न, उन सब को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोजेक्ट है तो क्वाइट ऑब्वियस कल्चरल थिंग आपके दिमाग में रहनी चाहिए। नंबर टू, माइक्रो लेवल पे क्या कर रहा है ये, द फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग द नेशनल कल्चर्स इन देयर रीजनल मैरीटाइम मिलियो। ठीक है, बेसिकली जो उनका नेशनल कल्चर है उसको अंडरस्टैंड करना यहाँ पे फोकस कर रहा है एट अ माइक्रो लेवल। ठीक है, मैक्रो लेवल पे कम्युनिकेशन को रिकनेक्ट और रीस्टैब्लिश कर रहा है, माइक्रो लेवल पे नेशनल कल्चर्स। नाउ चार इसके ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, ऑल दो यूपीएससी मेंस परस्पेक्टिव से क्वेश्चन आया था। ठीक है, बट अगर आपके यहाँ पे एनडीए, सीडीएस, एफकैट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सीएपीएफ इन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सीएपीएफ में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। अब सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत है, तो आपको याद रहना चाहिए कुछ ना कुछ कल्चर से रिलेटेड पक्का होगा। तो फर्स्ट, इट एम्स टू रिवाइव द लॉस्ट कनेक्शंस विद कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्शन लॉस हो गया है उसको कहीं ना कहीं रिवाइव करेगा, री इस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, जितने भी इंडियन ओशन के अंदर नेशंस हैं, दे हैव बीन इंटरकनेक्टेड फॉर मेनी सेंचुरीज। जितने भी इंडियन ओशन के यहाँ पे नेशंस हैं वो इंटरकनेक्टेड थे बहुत सेंचुरीज तक। ये प्रोजेक्ट बेसिकली सेलिब्रेट कर रहा है, इट सीक्स टू डॉक्यूमेंट एंड सेलिब्रेट द कॉमन इकोनॉमिक टाइज एंड द कल्चरल वैल्यूज। जो सारी कंट्रीज थी इंडियन ओशन वर्ल्ड की, जो इनका इकोनॉमिक टाइज, कॉमन इकोनॉमिक टाइज है, कल्चरल वैल्यूज है, इन सब को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहा है और रिवाइवल कर रहा है, उनका कनेक्शन को रीस्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेंथन द कनेक्शंस बिटवीन द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन स्फीयर
एंड टू सेट अ प्रेसिडेंट फॉर द फ्यूचर कॉपरेशन। आने वाले टाइम के लिए एक प्रेसिडेंट तैयार करके जा रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, इट क्रिएट द कनेक्शन एंड रिलेशनशिप टू द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे कि जो कल्चर और नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है, इंडियन ओशन की, वो आपस में लिंक होंगी। क्रॉस कल्चरल नैरेटिव्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्रमोट करेगा। ठीक है, क्रॉस कल्चरल नैरेटिव्स को। थर्ड, it basically wish to redefine the cultural landscape by identifying the gaps in the World Heritage Sites and filling through creating relationship between the existing site of the culture and natural heritage। तो बेसिकली जो गैप क्रिएट हो गया है यहाँ पे, उसको ये फिल कर रहा है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जो कल्चरल लैंडस्केप है उसको दोबारा से रीडिफाइन कर रहा है, सो दैट उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके फिल किया जा सके बिटवीन द कल्चरल एंड द नेचुरल हेरिटेज साइट्स। ठीक है, थर्ड वन। अब फोर्थ अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली अचीव, यहाँ पे एम कर रहा है, इट एम्स टू अचीव द क्रॉस नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन। ये जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन अभी मैं राइट हैंड से लिख नहीं सकता हूँ, इस कारण मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड से करना पड़ रहा है। ठीक है, पर मैंने ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उस चीज को यहाँ पे पहले ही अंडरलाइन कर दिया है। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे एडवोकेट कर रहा है फॉर द मैरीटाइम रूट्स ऑफ द इंडियन ओशन टू अचीव क्रॉस नेशनल नॉमिनेशन, क्रॉस नेशनल बाई नेशनल जो है नॉमिनेशन हो, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेरिटेज डेवलपमेंट, रिसर्च, कल्चरल कन्वेंशन, इन सब के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा सके। तो ये थे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स प्रोजेक्ट मौसम के। एक हमारे पास है मिशन मौसम। ठीक है, मिशन मौसम आप देख रहे हैं कि 11 सितंबर 2024 की कैबिनेट का डिसीजन था, जिसमें यहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट भारत क्रिएट किया जाए एंड वेदर रेडी, वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट भारत को क्रिएट करने के लिए मिशन मौसम लाया गया। ठीक है, अब एक मल्टी फेसेट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव था जो कहीं ना कहीं इंडिया के वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड जितनी भी साइंस है, रिसर्च है, सर्विसेज है, उन सबको यहाँ पर ये बूस्ट करेगा। ठीक है, इट विल हेल्प बेटर इक्विप स्टेक होल्डर्स, सिटीजन्स, लास्ट माइल यूजर्स। ठीक है, जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उसको टैकल करने के लिए और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को टैकल करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि ये हाई एक्यूरेसी पे सारा कुछ यहाँ पे जो भी वेदर और क्लाइमेट से इंफॉर्मेशन है यहाँ पर देने की कोशिश करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है नोडल मिनिस्ट्री, बिकॉज प्रोजेक्ट मौसम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आएगी, बट जब मिशन मौसम आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको इंप्लीमेंट कर रही है 3 इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। नंबर 1, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नंबर 2, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। नंबर 3, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आपके पास है प्रोजेक्ट मौसम, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मौसम देख के आपके दिमाग में डायरेक्ट यही आए। तो प्रोजेक्ट मौसम को कल्चर मिनिस्ट्री कर रही है, मिशन मौसम को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जब मतलब आएगा तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक टाइज, कल्चरल टाइज, ठीक है, उन सबको कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसिडरेशन किया जाएगा। और जो मिशन मौसम है यहाँ पे ध्यान रहे, तो जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें हैं, वेदर से रिलेटेड चीजें हैं, यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि वहां पे कहीं ना कहीं एक्यूरेसी लेकर आई जाए। ठीक है, एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो उसको इंप्लीमेंट कर रही है इन 3 यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के थ्रू, जो कि हमने डिस्कस करी, IMD, IITM एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने डिफरेंस डिस्कस किया, मिशन मौसम वर्सेस द प्रोजेक्ट मौसम। ठीक है, 16 दिसंबर से, जैसे कि मैं पहले भी अनाउंसमेंट कर चुका हूं यहाँ पे, कि हमारे CDS और NDA का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। FCAT का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट बैच हम यहाँ पे 25 दिसंबर से FCAT का स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इस बैच में ऑलरेडी 40 to 50 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो आई वॉन्ट कि यहाँ पे जो भी न्यू स्टूडेंट्स आए वो फ्रेश बैच में बैठे, सो दैट एक बैच में बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे ना हो जाए। प्लस NDA, CDS, FCAT तीनों नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज सभी बच्चे टाइमली इस फॉर्म को भर दीजिए, बिकॉज कई बार यहाँ पर कि बाद में भरूंगा, ठीक है, तो कई बार यहाँ पे टाइम डिले हो जाता है, सर्वर का इशू आ जाता है। एंड कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का इवन स्किप भी हुआ है। लास्ट टाइम ही मेरे स्टूडेंट का NDA का पेपर स्किप हुआ, फॉर्म स्किप हुआ, वो इसी उसमें रहा कि मैं लास्ट में भरूंगा सर, एंड लास्ट में जाके सर्वर इशू या उसको कोई टाइम का इशू, एंड वो स्किप हो गया। सो सभी एस्पिरेंट से यहाँ पे मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि वो NDA,
CDS FCAT का फॉर्म जल्दी से जल्दी भरते। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।